लेवल करवा दी गई है, जिसमें कंप्यूटर के इतिहास और विकास को हम लोगों ने देखा। इसी के साथ कंप्यूटर की पीढ़ियों को हम लोग जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की संरचना और भाग के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। कंप्यूटर यानी कि कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डेटा को ग्रहण करके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से सूचना में बदलता है। बात करें डेटा की, तो डेटा एक प्रकार का अव्यवस्थित आंकड़ा है जिसे कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए इनपुट किया जाता है। इसी के साथ अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा वह आंकड़ा होता है जिसमें संख्या, अक्षर, चिन्हों का प्रयोग सम्मिलित रूप से किया जाता है। जैसे कि किसी का अगर पता या एड्रेस हम लोग लिखते हैं तो उसमें संख्या, अक्षर प्लस चिन्हों का प्रयोग सम्मिलित रूप से किया जाता है। तो ऐसे आंकड़ों को अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा कहा जाता है। सूचना या इन्फॉर्मेशन व्यवस्थित डेटा होता है जिसे कंप्यूटर परिणाम के रूप में दिखाता है। सूचना या इन्फॉर्मेशन उसे बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है और कंप्यूटर की गति को MIPS में मापा जाता है। MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो इसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। सूचना या इन्फॉर्मेशन वह व्यवस्थित डेटा होता है जिसे कंप्यूटर परिणाम के रूप में हमें दिखाता है। ये सब नोट करने की चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। कंप्यूटर के भाग की हम लोग बात करें तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, CPU और मेमोरी के रूप में हम लोग कंप्यूटर को बांट करके समझने का प्रयास करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा या निर्देश प्रोग्राम इंटर कराते हैं इनपुट के माध्यम से। इसी के साथ में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रोसेस किए गए डाटा को प्रदर्शित किया जाता है। इनपुट आउटपुट। बात करें CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 भागों से मिलकर के ये बना होता है। ALU कंट्रोल यूनिट और एक मेमोरी। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CPU को हमने देखा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 3 भागों से मिलकर के ये बना होता है। ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। और इसमें हम लोग जानेंगे कि ALU के बारे में। ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसके माध्यम से अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं होती है ALU के माध्यम से। इसी के साथ हमने देखा कंट्रोल यूनिट CPU का भाग है। इन्हीं से मिलकर के CPU बना होता है। कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर में आंतरिक क्रियाओं संचालित वो नियंत्रण करता है, वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट। आगे की हम लोग बात करें तो आता है मेमोरी CPU के अंदर। मेमोरी में हम लोग देखें तो रैम, प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रोम, HOD, SSD, कॉम्पैक्ट, फ्लॉपी, मैग्नेट डिस्क, टेप, SRAM, DRAM, PROM, EPROM, EEPROM। तो इस प्रकार से ये मेमोरी के प्रकार है। आगे हम लोग मेमोरी को भी डिस्कस करेंगे। रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेमोरी का कार्य कंप्यूटर में डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करना है। मेमोरी बहुत सारे सेलों में विभाजित होती है जिन्हें लोकेशन कहा जाता है। लोकेशन में जो डाटा स्टोर किया जाता है उसे हम लोग राइट बोलते हैं, जबकि जो डेटा प्राप्त किया जाता है उसे रीड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी बहुत सारे सेलों में विभाजित होती है और इन सेलों को हम लोग लोकेशन बोलते हैं।
लोकेशन में जो डाटा स्टोर हो रहा है उसको हम लोग राइट बोल रहे हैं, जबकि जो डाटा हमें प्राप्त हो रहा है, जो हो रहा है, उसे हम लोग रीड बोलते हैं। मेमोरी में डाटा बाइनरी के रूप में स्टोर होता है। बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई बिट और डेटा की इकाई बाइट कहलाती है। मेमोरी में डेटा बाइनरी के रूप में स्टोर होता है। बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। इसे आप लोग ज़रूर से नोट कीजिएगा। बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई बिट और डेटा की इकाई बाइट होती है। मेमोरी में डाटा स्टोर करने की दो विधियां हैं, जिसमें ASCII और एक है EBCDIC। आप चाहें तो स्पीड को 1.25 या फिर 1.5 गुना कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो समय है वो समय आप लोगों का बचेगा, है ना। आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो आप लोग 1.25 या फिर 1.5 गुना तक जो है वीडियो की स्पीड को कर सकते हैं। अब हम लोग समझें कि मेमोरी में डाटा स्टोर करने की विधियों के बारे में, जैसा कि ASCII या EBCDIC ये क्या चीज़ें हैं। तो इनमें जैसे कि ASCII को हम लोग समझे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें 7 बिट्स के समूह होते हैं। इसी के साथ आगे की हम लोग बात करें, EBCDIC एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जिसमें 8 बिट्स का समूह होता है। इसे केवल और केवल आप लोगों को ये लिख करके इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं। फुल फॉर्म के रूप में भी प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। मेमोरी में डाटा स्टोर करने की विधियां है ये, जिसमें 7 बिट्स के समूह होते हैं। इसी के साथ ये जो सेकंड नंबर का है EBCDIC, इसके अंदर 8 बिट्स का समूह होता है। मापन की इकाइयों को हम लोग देखें तो बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। बिट सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में आगे बढ़े तो बाइट आता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। फिर आता है निब्बल। एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। तो सबसे पहले बिट, फिर निब्बल। आगे की बात करें तो KB आता है, जिसमें 1024 बाइट होते हैं। फिर MB आता है, जिसमें 1024 KB होता है। फिर GB आता है, गीगाबाइट, जिसमें 1024 MB होता है। फिर आता है आपका टेराबाइट यानी TB, 1024 GB होता है। और लास्ट में आप लोगों को आता है पेराबाइट, जिसको बोलते हैं PB। 1 PB बराबर 1024 TB। 1024 TB 1 PB के बराबर, यानी 1 पेटाबाइट के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी जो इकाई रहेगी वो रहेगी PB, सबसे छोटी जो इकाई रहेगी वो रहेगी आपकी बिट। आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी नई वीडियोस आप लोगों को लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।